नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। मई के महीने में क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी और कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी लेंगे। बहुत विस्तार से कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें आपको बता पाएँ और हर प्रकार से ये चीज़ें जो हैं ये आपके काम आएँ, ऐसी व्यवस्था मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गोचर के ग्रहों की क्या व्यवस्था रहेगी, यानी गोचर में जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं वो क्या व्यवस्था में अभी हैं, यानी कौन सी राशि में चल रहे हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो 14 मई यानी 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे और उसके पश्चात सूर्य का गोचर होगा वृषभ राशि में। मंगल की बात करें 1 मई से 17 मई तक मीन राशि में चलेंगे। 17 मई को मंगल का गोचर हो जाएगा मेष राशि में। बुध महाराज 24 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ में रहने वाले हैं, जिसमें से 10 मई को वक्री हो जाएंगे वृषभ में, 12 मई को अस्त हो जाएंगे, 30 मई को वृषभ में पुनः उदय होंगे और 3 जून को मार्गी हो जाएंगे। गुरु महाराज अपनी खुद की राशि मीन में स्वगृही अवस्था में चल रहे हैं 13 अप्रैल 2022 से। और शुक्र महाराज की बात करें तो 27 अप्रैल 2022 से गुरुदेव की राशि मीन में चल रहे हैं। मीन में गुरुदेव के साथ में युति बना करके चल रहे हैं। 23 मई को इनका गोचर चेंज होगा। 23 मई से 18 जून तक मेष में चलेंगे। शनि महाराज की बात करें तो खुद की राशि कुंभ में चल रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 को रिसेंटली इनका गोचर परिवर्तन हुआ है और ये 4 जून को कुंभ में वक्री होंगे। राहु मेष में चल रहे हैं और केतु तुला राशि में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर, यानी गोचर के आधार पर कैसी व्यवस्था रहेगी मई के महीने की, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वो यह है कि यह आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं है, यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल और केवल गोचर पर आधारित ग्रहों का विश्लेषण है। हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में इससे अच्छी व्यवस्थाएं हों और यह भी हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में इससे बुरी व्यवस्थाएं हों। तो दोनों का तालमेल बिठा करके आपको यह कार्यक्रम देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए मई का महीना क्या कहता है, कैसा रहेगा, क्या लाभ मिलेंगे, क्या हानि होगी। करियर की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, बहुत ही सामान्य यह महीना दिखाई देता है। महीने की पूर्वार्ध में दशम भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में राहु के साथ युति में रहेंगे। दशम भाव के स्वामी होने के कारण और राहु के साथ छठे भाव में युति होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी परेशानियां भी सूर्य और राहु के द्वारा बनेंगी। बनते बनते कामों में अड़चन आने की संभावना इस समय रहेगी। साथ ही दशम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, तो कार्य क्षेत्र में जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ तनाव हो सकता है। कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं और उसकी वजह से थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां भी इस समय आपके हिस्से में आ सकती हैं। आपके मान सम्मान पर कहीं ना कहीं कोई दाग लगाने की कोशिश भी इस समय ज़रूर करेगा। आपके ही सहयोगी, आपके ही मित्र बंधु जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपके ऑफिस में आपका गलत नाम लगा करके, यानी किया किसी और ने है और भरे कोई और, ऐसी स्थिति बनाएंगे। तो उससे थोड़ा सा सचेत रहिएगा।
सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भागदौड़ बहुत ज़्यादा इस समय हो जाएगी। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी। तो यदि आप अपनी पुरानी कंपनी को क्विट करना चाहते हैं, पुरानी कंपनी को छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस समय परिवर्तन का योग है। हाँ, ये व्यवस्था आपकी जन्म पत्रिका में भी होनी चाहिए, तब जाकर के ये बात आपके साथ में घटित होगी। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो भाग्य स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि और सूर्य के सप्तम भाव में गोचर करने से नौकरी से संबंधित परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में जो संबंध आपके बिगड़े थे वो संबंध अब बेहतर हो जाएंगे। मान सम्मान मिलने लगेगा आपको, सहकर्मियों का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। यानी कुल मिलाकर के महीने का पूर्वार्ध जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये पूर्वार्ध में किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी बनती है तो क्रोध मत कीजिए, भाषा का सही उपयोग कीजिए, गलत भाषा का उपयोग मत कीजिए और लांछन लगाने से बचिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तकनीकी मामले में इस समय आगे बढ़ने की चांसेस आपके लिए बन रही है। यदि आप व्यापार करते हैं और किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तकनीकी मामलों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ऐसे समझिए कि जैसे अब तक आप काम कर रहे थे मैन्युअली लोगों के द्वारा, अब आपकी योजना बनेगी नई मशीन मंगवाने की जो कि ऑटोमेटिक हो। तो तकनीकी सहारे की इस समय ज़रूरत होगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और शनि देव का जो कर्म भाव पर दृष्टि है उससे आपको मशीनरी खरीदने के चांसेस भी इस समय बन जाएंगे। व्यापारिक संबंध जो हैं आपके वो थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति ज़रूर बनेगी और खास करके महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे तो पार्टनरशिप में भी कुछ कुछ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कोशिश करिएगा किसी के साथ भी, चाहे वो व्यापारिक साझेदार हो, चाहे वो व्यापारी दूसरा कोई बंधु हो जिससे आपके अच्छे संबंध हों, सबके साथ संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा और किसी के साथ आपके संबंध खराब नहीं हो इसका ध्यान रखिएगा, अन्यथा व्यापार में आपको नुकसान बन सकता है। किंतु ये व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। यदि आपकी कुंडली में कुछ व्यवस्थाएं खराब हैं, आपकी जन्म पत्रिका इस समय खराब चल रही है, आपकी जन्म पत्रिका में महादशा अंतर्दशा आदि खराब चल रही है, तो हो सकता है कि ये व्यवस्थाएं ज़्यादा आपके साथ में घटित हों। अन्यथा गोचर ग्रहों का प्रभाव जो है वो इस समय आपके लिए बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है और कुंडली को और गोचर को मैच करके आपको देखना है कि क्या कुंडली की व्यवस्थाएं और क्या गोचर की व्यवस्थाएं, दोनों को बराबर तोल करके यदि आपको देखना है तो नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्य आपकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के मामले में यह समय थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में स्थित होंगे, कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ का योग तो वो बना ही रहे हैं और खास करके संतान पक्ष के द्वारा अर्थ लाभ होने की व्यवस्थाएं भी बृहस्पति बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं। किंतु फिर भी ज़्यादा खर्च करने से बचिएगा। कारोबारियों को, व्यापारियों को भी इस समय लाभ होने की अच्छी स्थिति है और रुका हुआ धन मिलने के चांसेस भी इस समय आपके लिए बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, बिजनेस से अच्छा खासा धन आप प्राप्त कर पाएंगे। किंतु पैतृक संपत्ति को लेकर के जो विवाद हैं उन विवादों को शांति से बैठ करके सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। इस समय यदि आप शांति से आगे बढ़ेंगे, भाइयों के साथ में यदि कोई विवाद है या माता पिता के साथ कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करिए। इस समय पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के चांसेस भी आपके लिए बनते हैं।
महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ने लगेगा, नए काम शुरू होने की कोशिश होने लगेगी और आपको फ़ायदा जो है वो निश्चित ही मिलने लग जाएगा। लेकिन बचत को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको बचत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बचत करने की कोशिश करिएगा। और दूसरी एक बात, आपको मेरी सलाह है कि इस दौरान शेयर मार्केट से आप दूर रहें। शेयर मार्केट में जोश में आकर के किया गया जितना भी आपका निवेश है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें अचानक से नुकसान होने के चांस बन सकते हैं। इसलिए आपको यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो शेयर मार्केट को भूल जाइए। इस समय बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा होगा आपके लिए। बैंक में, सरकारी योजनाओं में, डाकघर में आदि में आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करें और या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में भूल कर भी मत जाइएगा। शेयर मार्केट जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए अनसर्टन होता है और जिनको सूट करता है वो पैसा उन्हीं को देता है, ठीक है। या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ये जान सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट कितने % सूट करता है, आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुंडली का परामर्श करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय जो है ना मध्यम बना हुआ है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। छठे भाव में सूर्य और राहु की युति है, छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती ही रहेंगी। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस समय लोग अचानक से आपके शत्रु भी बनेंगे, अचानक से ऋण लेने की व्यवस्था भी बन सकती है और रोग भी आ सकते हैं। बाहरी खान पान को बंद कर दीजिए। ज़्यादा तेल या तली भुनी जो चीज़ें हैं, मसालेदार भोजन है, वो नुकसान पहुंचाएगा, उसको बंद कर दीजिए। बासी भोजन भी नहीं करना है, बासी भोजन खाने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादातर हरी सब्जियां लीजिए। पेट से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते रहिए, बस पेट को ध्यान रखिए। पेट का ध्यान यदि रखेंगे तो अच्छा रहेगा और यदि परेशान हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए इस समय, क्योंकि आपको ज़रूरत है। छठे भाव के स्वामी मंगल जो है ना वो अपने स्थान से 12वें स्थान में चले गए हैं, तो इसके कारण रक्त से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई बीपी, लो बीपी, फोड़े फुंसी, स्किन प्रॉब्लम्स, चोट लगना, सर्जरी की नौबत आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना। हालांकि एक्सीडेंट छोटा ही होगा, लेकिन सर्जरी की व्यवस्था बन सकती है, तो भाई इन चीज़ों से बचिएगा। लंबी यात्रा के यदि शौकीन हैं तो थोड़ा सावधान रह करके यात्रा कीजिएगा और बहुत रफ ड्राइविंग मत कीजिएगा, बहुत स्पीड ड्राइविंग मत कीजिएगा। और यात्रा के दौरान यदि आप यात्रा में रहते हैं तो खान पान का विशेष ध्यान रखिए, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के क्या हालचाल रहेंगे इस समय। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामलों में यह महीना काफ़ी अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति जो है ना उनकी स्थिति बनी हुई है और साथ में शुक्र ग्रह से उनकी युति भी बन रही है। तो शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है और बृहस्पति जो है वो जोड़ने का कारक है। तो कुल मिलाकर के कहें तो इस समय प्रेम जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। आगे बढ़ कर के विवाह करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। कुल मिलाकर के सब चीज़ें बढ़िया हैं, रिश्ते में मजबूती ही आने के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। और यदि विवाहित लोगों की मैं बात करूं तो विवाहित लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत फहमियां बनने के चांसेस हैं, क्योंकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य सप्तम भाव में आ जाएगा बुध के साथ में, और बुध जो है वो वक्री भी होगा।
तो बड़ा उतार चढ़ाव वाला समय ये रह सकता है। पति पत्नी के दरमियान कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको मेरी सलाह है कि जितनी चालाकी है, जितनी गंदगी भरी है ना, वो सब निकाल दीजिए। प्योरली प्रेम पर आधारित वैवाहिक जीवन आपका होना चाहिए। प्रेम पर आधारित वैवाहिक जीवन होगा, चालाकियाँ सब यदि नहीं रहेंगी तो इस समय से आप बच सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं सप्तम भाव को लेकर के, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अन्यथा यदि आपकी कुंडली का भी समय खराब है और यदि आपने कुछ चालाकियाँ करी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपने रखे, तो इस समय सूर्य और बुध की जो युति है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा ये मान लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ा बम फोड़ देगा। उन चीज़ों से वापस बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई चालबाजी चालाकी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के मामले में भी यह महीना अच्छा है, परिणाम अच्छे आएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली ही देने वाले हैं। आपके परिवार में यदि बहुत समय से संतान का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो इस समय संतान के विवाह का योग बन जाएगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई पूजा पाठ संभव है, ऐसा दिखाई देता है। तो परिवार का मामला काफ़ी अच्छा है। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है। अब चलते चलते आपको बताता हूँ रेमेडी यानी उपाय क्या करना चाहिए इस महीने। सबसे पहले तो थोड़ा सा शनि की व्यवस्थाएं खराब हैं इस महीने आपके लिए, तो हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, बृहस्पति से संबंधित अच्छे परिणाम आए, पंचम भाव यानी संतान पक्ष से संबंधित अच्छे परिणाम मिलें, उसके लिए आटे में हल्दी डाल करके पीली रोटी बनाइए और गाय माता को खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। शालिग्राम भगवान का पूजन भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, केले का पूजन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और एक विशेष पूजा भी है हनुमान जी की, जो कि मंगलवार के दिन करना है आपको। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। गुड़ और चने का भोग लगा करके ये जो गुड़ चना है, ये छोटे बच्चों में या बंदरों में आप बांट सकते हैं, उससे भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये था बहुत सरल भाषा में मासिक राशिफल, जो कि मई महीने के लिए था। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लेकर के आप नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से बात कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने संसार में भेजा है वो व्यवस्थाएं ज़रूर करता है। इसलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।